गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने आप लोगों को भेजा था उसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में बताया। नेक्स्ट उसके बारे में अब आपको समझ आ गया होगा और इसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट इसी चैप्टर का हमारा 4th पार्ट है वो वोल्केनोज़ के बारे में बता रही हूँ। वोल्केनो क्या होता है और वोल्केनो के लैंडफॉर्म कैसे कैसे बनते हैं। सो आप बुक के अंदर देखेंगे वोल्केनो क्या होता है। वोल्केनो इज़ ए प्लेस where gases, ashes और molten rock material lava escape on the ground। वो सारी चीज़ें क्या होती है, ग्राउंड के अंदर आती है। ये सारी चीज़ें हमारी जो पृथ्वी के अंदर से बाहर निकल कर आती है एसिड के थ्रू या मॉल्टन मैग्मा के थ्रू, रॉक मटेरियल के थ्रू, उन्हें हम जो ग्राउंड पर आती है उसे हम क्या कहते हैं, वोल्केनो कहते हैं। वोल्केनो के प्रकार तो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनो होते हैं। ये एक्टिव होता है और डेड मॉल वोल्केनो होता है, ये शायद पहले क्लास में बढ़ चुके हैं। एक्टिव वोल्केनो क्या कहलाता है, वोल्केनो इज an active volcano if the materials mentions the being released or have been released out in the recent past। बहुत जल्दी अभी जिसे कहते हैं ना थोड़े दिनों में ही, जिसे कह सकते हैं हम कि जो एक्टिव रहता है हमेशा, वो उसे क्या कह सकते हैं, एक्टिव वोल्केनो कह सकते हैं। द लेयर बिलो द सॉलिड क्रस्ट इज मेंटल। आपको पता है जो हमारी क्रस्ट थी उसके नीचे का हिस्सा क्या कहलाता था, मेंटल कहलाता था। और मेंटल का से बना हुआ है। द मेंटल कंटेन्स वीकर जॉन कॉल्ड एस्थीसोस्फेयर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी जो मेंटल का जो पार्ट था उसको एस्थीसोस्फेयर कहा जाता है। इट इज फॉर्म दिस दैट द molten रॉक मटीरियल फाइंड देयर वेज टू द सरफेस। आपको पता है जब अंदर गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो गैसेस वगैरह हो जाती हैं, जो कि आपने कभी देखा होगा बेटा, गैस पे पानी उबालो, उससे ऊपर आप अगर भगोनी के ऊपर अगर कोई प्लेट रखते हैं तो वो क्या होता है, जब भाप बनती है उसके अंदर प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है, प्लेट हटने लग जाती है, पानी बाहर आने लग जाता है। सेम थिंग इज़ दैट कि इसके अंदर जो मॉल्टन रॉक्स होती हैं, वो मटेरियल होता है, वो अपने अंदर उसे बाहर आने के लिए जब कोई रास्ता मिल जाता है सरफेस के थ्रू तो वो बाहर आ जाता है और वो मटेरियल क्या कहलाता है, ऊपर आकर हमारा मैग्मा कहलाता है, लावा कहलाता है। अंदर से मैग्मा होता है जो लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है, उसे हम लावा ऊपर जमता है जब, वो क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। वंस इट इज स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द क्रस्ट ऑन इट रीचेज द सरफेस इट इज रिफ्लेक्टेड टू द लावा, और ये लावा पोर्शन कहलाता है। सो द मटीरियल द रीचेज द ग्राउंड इंक्लूड लावा फ्लो ऑफ साइक्लोजिकल डिबेट, वॉल्केनो बॉम्ब्स, एश, डस्ट, गैस, नाइट्रोजन कंपोजन, सल्फर कंपाउंड एंड माइनर अमाउंट ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन। ये किस किस फॉर्म में हमें मिलता है ये आज आपको पढ़ा दिया। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि वॉल्केनो के कितने टाइप्स होते हैं। जो टाइप्स है मतलब कि टाइप्स से मतलब यहाँ पर ये इस चीज़ से आ जाएगा कि वॉल्केनो जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था, सेम थिंग इज ये भी वैसे ही है कि वॉल्केनो कितने प्रकार के होते हैं। वॉल्केनो को हम क्लासीफाई करते हैं दो पे, एक तो बेसिस ऑफ नेचर पे और एक इरप्शन पे। बेसिस ऑफ नेचर की वो वास्तव में कितना मटेरियल बाहर आ रहा है, उनके अंदर की तरफ क्या है वो सारा मटेरियल। और सेकंड आता है हमारा कि बेसिस ऑफ नेचर, और इरप्शन कैसा आता है कि वो कितनी ज़ोर से अपना मटेरियल बाहर फेंकते हैं और उसके द्वारा क्या क्या फॉर्म बनते हैं, अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस पे ऊपर क्या क्या फॉर्म डेवलप्ड होते हैं। सो वॉल्केनो को हम 5 टाइप्स में मानेंगे। इसको फर्स्ट हमारा है शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो, आपने शील्ड देखी होगी बेटा, जब प्राइज़ मिलता है तो कैसी होती है शील्ड, तो उसका बारे में बताती हूँ मैं आपको। शील्ड, इसको एक बार पढ़ लो फिर मैं डायग्रामेटिक तो बताऊँगी। बेरिंग the basalt flows, the shield volcanoes are the largest of all the volcanoes on the earth। ये वॉल्केनो अर्थ पर सबसे बड़े होते हैं। इनका जो मटेरियल होता है, जो फैला हुआ मटेरियल होता है, वो अर्थ सरफेस पे सबसे ज़्यादा बड़े कहलाते हैं। इसमें अपने को सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्पल है वो हवाई आपको क्या है, एक तरह का आइलैंड है जो हवाई वॉल्केनो है। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ दीज वॉल्केनो, हवाई वॉल्केनो का सबसे जो मेन
जो फेमस इसका एग्जाम्पल है। दीज वॉल्केनो आर मोस्टली मेड अप ऑफ बेसाल्ट। बेसाल्ट से आपको मालूम है जो अंदर से जो लावा गिरता है वो क्या कहलाता है, बेसाल्ट होता है। ये हम and a type of lava this is very fault in the erupted. For this reason these volcanoes are not स्टिप मतलब कि फैले हुए होते हैं परंतु गहरे नहीं होते। दे बिकम एक्सप्लोजिव होते हैं इन शो समहाउ वाटर गेट्स इनटू द वेंट, अदरवाइज दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो एक्सप्लोजिव कहलाता है। द अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन थ्रू आउट द कोन इन द टॉप ऑफ द वेंट एंड। अब एक इसको डायग्राम के द्वारा आप देखेंगे तो डायग्राम के द्वारा इसे देखिए कि जैसे ये अर्थ सरफेस है, वेट करो, ये अर्थ सरफेस है, इसके अंदर हमारा जब नीचे से जब लावा आता है तो क्या होता है, एक वेंट होता है, एक फॉल्ट होता है। फॉल्ट के अंदर से जब पानी अंदर चला जाता है, जब वाटर अंदर चला जाता है तो अर्थ के अंदर जब वाटर अंदर चला गया तो वो वाटर कैसे न कैसे लावा के साथ मिक्स होके मैग्मा के साथ मिक्स होके वो ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा तो वो क्या करेगा, वो लिक्विड फॉर्म में आएगा और वो शेप जो बनाता है वो लिक्विड जब पानी गिरता है फैलता है तो वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और फैल जाता है जब वो गिरता है और उसके अंदर से जब प्रेशर बनता है तो वो बाहर आ जाता है और वो लिक्विड फॉर्म में बनता है। तो इसका जो ये लंबा होता है, ये सबसे लार्जेस्ट वॉल्केनो होता है। इसका शेप किस टाइप से आता है, इस टाइप से आता है, ये पहाड़ की शेप का नहीं आता है। सो ये वॉल्केनो कहलाता है, ये शील्ड वॉल्केनो कहलाता है। नेक्स्ट वॉल्केनो हमारा है कंपोजिट वॉल्केनो। कंपोजिट वॉल्केनो में आप लोगों को यस दीज वॉल्केनो आर क्रिएटेड बाय इरप्शन बाय of cooler and more various lavas than basalt। बेसाल्ट, और जो पहले वाला मैं बताना भूल गई कि बेसाल्ट जो लावा आके हमारे यहाँ पे ऊपर जमता है उसे बेसाल्ट रॉक बनती है। दीज वॉल्केनो ऑफन रिजल्ट एक्सप्लोजिव इरप्शन, इसके द्वारा जो इरोजन होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट जो होता है अलॉन्ग विथ लावा लार्ज क्वान्टिटी ऑफ large rock style material and ashes find their ways on the ground. These material accumulated in the vicinity of the vent opening leading the formation of layer and this make the mountain appear as composite volcano। अब इसका डायग्राम मैं आपको इस ढंग से बताती हूँ बेटा, वेट, ये हमारी अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस के अंदर जब लावा बाहर आता है तो ये क्या होता है, यहाँ पर कंपोज क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो गाढ़ा फॉर्म होता है। इस गाढ़े फॉर्म से जब ये पहाड़ की रुमा, ये जब जो टाइट मटेरियल आता है, सॉलिड मटेरियल आता है, वो एक पहाड़ के लेयर के ऊपर लेयर से लेयर जमता जाता है और इसे हम कंपोजिट कहते हैं, कंपोज बनाना। और ये वॉल्केनो एक माउंटेन शेप में आता है जो कि बाहर आके इस शेप में बन जाता है। जैसे ये लेयर्स बनी आपकी, लेयर्स बन के और ये माउंटेन बन जाता है इस टाइप का। इसके अंदर लेयर्स होती है माउंटेन की, माउंटेन के अंदर लेयर्स होती है। और ये वॉल्केनो भी इनके अंदर वेंट होता है, ये आप लोगों को सबको पता है। ये वॉल्केनो हमारी अर्थ पे ये कंपोजिट वॉल्केनो कहलाता है। इसके बाद आ जाइए आप लोग, इसके बाद आता है कैलिड्रा। कैलिड्रा क्या होता है, द मोस्ट एक्सप्लोजिव ऑफ द अर्थ, वेट, the earth volcano, they are usually so explosive that when they erupt they tend to collapse themselves rather than building। ये अब इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं कि ये बिल्डिंग वगैरह को भी कोलैप्स कर देते हैं, इसलिए इन्हें ये वाला वॉल्केनो दिस एक्सप्लोजिव इंक्लूडेड इन इंडिकेट दैट मैग्मा chamber supplying the lava is not only hug but used, but it is not on the close vacancy। आपको पता है कि ये जब बताता है तो इसके अंदर से जो लावा निकलता है वो एक एक्सप्लोजिव फॉर्म में निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फूड बेसाल्ट प्रोविंसेस, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस। दीज वॉल्केनोज आउट प्योर हाईली फ्लड लावा एंड फ्लो ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। ये एक पहाड़ के नुमा में नहीं होते। जब आपको पता है जब लिक्विड लावा फैलता है तो क्या होता है, वो एक सड़क के रूप में चलता जाता है और ये खेत तक बनाते हैं, स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। सो इन्हें क्या कहते हैं, फ्लड
लावा कहते हैं, फ्लड माउंटेन्स कहते हैं। ये 50-50 किलोमीटर तक फैले होते हैं। सेम थिंग इज़ नेक्स्ट है हमारा मिड ओशन रेड्स वॉल्केनो। आपने ओशनिक जो क्रस्ट होती है वो थिक होती है और उसके अंदर आपने देखा हो ओशन के अंदर तरह तरह के बहुत सारे तरह तरह के शेप्स बन जाते हैं और उनके